हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ जुलाई। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। बट पर्सनली आई फील लग्न के अकॉर्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। Saturday and Sunday. Capricorns, I can see the sun and justice. Wow. Very, very positive energy. Sun card, the luckiest card of the deck. ये जिस रीडिंग में आ जाए बस, बाकी जो भी कार्ड्स हैं अगर वो कुछ लो एनर्जी ला भी रहे हैं रीडिंग में, तो आई फील सन मेक्स अप फॉर इट। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ माइकल की है। ओके, सो कुछ टेंशन तो है, देयर इज सम टेंशन गोइंग ऑन, एंड दैट इज वाई ये सन की एनर्जी इस हफ्ते आपको होप दे रही है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट। ओके, यहाँ अगर आपको कोई रोड ब्लॉक दिख रहा है, ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे, तो आई फील देयर इज होप। ये कार्ड 4 ऑफ माइकल आपको कह रहा है कि एक एक करके अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि ओ माय गॉड ये चीज़ भी ख़राब है, वो चीज़ भी ठीक करनी है, इसका क्या होगा, ये वरी सता रही है, सो आई फील ओवरवेल्म नहीं होना है, सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके खुद के लिए एक टाइम पे। ओके, जस्ट टेक वन इशू एट अ टाइम कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ। अभी मैं काम पे हूँ एंड यहाँ वर्क फ्रंट पे मुझे ये एक चीज़ खटक रही है या ये एक चीज़ चैलेंजिंग लग रही है, लेट मी फोकस ऑन दैट। सो आई फील टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड टेक इट हेड ऑन। ओके, उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, टरकाना नहीं है, उससे डरना नहीं है। जस्ट जो भी चीज़ आपको अटका रही है या वरी दिला रही है या डर क्रिएट कर रही है कि क्या होगा, ओवरकम योर फियर। ओके, और उसको फेस कीजिए। सो 4 ऑफ माइकल आपको कह रहा है पहली बात तो एक एक करके फेस करना है एंड फेस ज़रूर करना है एंड ओवरकम करना है। ओके, अपनी जो भी चैलेंजेस या इश्यूज चल रहे हैं। 5 ऑफ एरियल, फॉर मोस्ट ऑफ यू फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये अकोमोडेशन से रिलेटेड हो सकता है कि घर की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मे बी लैंडलॉर्ड ने कुछ अल्टीमेटम दे दिया है, घर खाली करना है, नया घर कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, सो शिफ्टिंग की टेंशन चल रही है। You are kind of maybe for some of you are in between jobs, for some of you I see business में लॉस पे लॉस आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कहीं मैं बैंक्रप्सी की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कहीं बिजनेस बंद तो नहीं करना पड़ेगा। सो वट एवर इट इज़, आई फील वो जो कॉन्स्टेंट वरी एंड नेगेटिव थिंकिंग का लूप है उसी से निकलना है एंड एक एक करके अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ऑल्सो किसी की अगर आप एडवाइस ले सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं तो लीजिए। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपको अकेले ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अकेले फेस करनी है। See, you are facing it alone. Look at this. आप यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं। There is 3 of swords. There is 9 of swords. So this is major। यहाँ पर वरी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, पेन दिख रही है।
यू आर बॉग डाउन, आप अपनी सिचुएशन से बहुत दब रहे हैं एंड उससे हार मान रहे हैं. तभी अगेन आई रिपीट, ओवरऑल एनर्जी तभी आपको कह रही है कि ओवरवेल्म नहीं होना है. कभी कभी रात को सोने से पहले हमें अचानक से सब कुछ याद आ जाता है, वॉट एवर इज़ गोइंग रॉन्ग, या जो भी पेंडिंग है, जो भी हमसे नहीं हो पा रहा है, जो भी जिसका नतीजा अभी श्योर नहीं है. सो रात को सारी थॉट्स एक टाइम पे आ जाती हैं और हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये भी ये भी ये भी ये भी. कंट्रोल करना है अपनी थिंकिंग पे, अपने माइंड पे, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट द माइंड, इंटेलेक्ट. ओके, सो यहाँ पर आपने अगर अपनी थॉट्स पे, अपने माइंड पे काबू पा लिया तो बस दैट विल मीन हाफ द बैटल इज वन. ओके, सो यहाँ पर हमारा ही दिमाग जो हमें ओवर थिंक, ओवर वरी करा देता है, ओवर स्ट्रेस्ड बना देता है, दैट इज़ नॉट हेल्दी. ओके, उसमें हम अपना पर्सपेक्टिव, क्लियर थिंकिंग, वो क्लैरिटी लाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. हम भूल जाते हैं कि कैसे हैंडल करना है. सो आई फील दैट इज़ व्हाट कैन हैपन, लेकिन ये चीज़ नहीं होने देनी है, क्योंकि ट्यूसडे को, सी लुक एट दिस, ट्यूसडे को देयर इज़ पॉजिटिविटी, सन की एनर्जी है एंड सन इज़ ऑल थिंग्स पॉजिटिव. कुछ काम बनते दिखेंगे यहाँ पर, होप जागेगी आपको. कुछ जैसे होता है अंधेरे में कुछ रोशनी की किरण बन के कोई कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई पर्सन आ जाएगा, कोई आइडिया आ जाएगा, कहीं से एडवाइस आ जाएगी, कहीं से हेल्प आ जाएगी. सडनली योर मूड विल लिफ्ट अप. ओके, 8 of Swords, you are thinking a lot. जितना है भी नहीं हमारा माइंड, उतना उस सिचुएशन को ब्लो अप करके बना देता है. ओके, सो यहाँ 8 of Swords से निकलना है कि क्या होगा. बैठ के वरी करने से अच्छा है काम पे लगो, एक एक करके काम अपना निपटाओ. अपनी जो टू डू लिस्ट है, जो भी आप सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आप क्या ले सकते हैं स्टेप्स, वो स्टेप्स लीजिए. ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. एंड ऑल्सो विद द 3 of Cups, मैंने कहा था किसी की तरफ से हेल्प या एडवाइस आ सकती है, या अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आस्क फॉर हेल्प. बिकॉज 3 of Cups मुझे लग रहा है जितना आप शेयर करेंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से, उतना अच्छा होगा. अपना एक जो आपका सेफ सर्कल है, जिनसे आप बिना वो फियर के कि ये जज करेंगे मुझे या ये हेल्प नहीं करेंगे, ऐसे लोगों से जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे आप शेयर करेंगे तो इट विल बी बेटर. ओके, बिकॉज आप अकेले बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, इट्स नॉट हेल्दी. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो ये पर्सन कोई अकम्पलिश्ड पर्सन है, रिच पर्सन है, मे बी अ रिच रिलेटिव, रिच पेरेंट. अगेन इस पर्सन से हेल्प आ सकती है. 4 of Pentacles, 10 of Cups, and we have the King of Wands. You are worried about money. आप अपनी फैमिली को वो खुशियाँ देना चाहते हैं, फैमिली को अच्छी ट्रैवल्स, अच्छी लाइफ, अच्छे गिफ्ट्स, लग्जरी, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो मनी इन्वॉल्व है उसमें, वो आपको थोड़ी टेंशन दे रहा है कि वेयर विल द मनी कम फ्रॉम. अगर ये लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है या फैमिली को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे देना है, तो कैसे होगा, कहाँ से होगा. आई फील आप कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हैं. देयर कैन बी अ फादर फिगर, कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, बिकॉज सन यहाँ पर लियो एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी. देन वी हैव द किंग एंड द किंग, एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तीनों ही किंग्स हैं. सो यस, कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है जो आपकी हेल्प कर सकती है, या उसकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आ सकता है, मॉनेटरी हेल्प आ सकती है, फाइनेंशियल हेल्प आ सकती है. बट लाइक आई सेड, आपको भी बढ़ के अपने लोगों से शेयर करने की ज़रूरत है. अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं,
तो जो पोटेंशियल हेल्प दे भी सकता है वो कैसे देगा जब उसको पता ही नहीं है कि आपको हेल्प या उस चीज़ की ज़रूरत है। 8 ऑफ रफाइल, हिम्मत दिखानी है। यू हैव टू काइंड ऑफ फाइंड अ न्यू पाथ फॉर योर सेल्फ। एक नई डायरेक्शन में, एक नए ट्रैक पे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो फेल हो गया है। सो आपने कुछ तो फेलियर देखा है, कोई लाइक आई सेड बिजनेस में कुछ मेजर लॉस देखा है, या जॉब लॉस देखा है, फाइनेंशियल लॉस देखा है, मेजर कोई या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका गलत गया है, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। सो वो फेलियर देख के उससे घबराना नहीं है, उससे लेसन लेना है एंड एक नई डायरेक्शन पकड़नी है। ओके, सो 8 ऑफ प्रोफाइल कह रहा है थर्सडे को आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे कि यस अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। टेम्परेंस एंड द टावर, यस इट्स टाइम। आई फील लाइफ आपको वो शेकअप दे रही है, और अगर शेकअप नहीं मिलेगा तब तक आप हिलेंगे नहीं। ओके, सो कभी कभी इट इज़ रिक्वायर्ड, ये जो मेजर शेकअप आता है, दिस इज़ लाइक द ब्रेक थ्रू मोमेंट। ओके, इसी से हमें वो ब्रेक थ्रू मिलती है, वो पुश मिलती है, एंड सडनली हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसे चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जो हम अदरवाइज अपने कंफर्ट जोन में रह के ना लें। ओके, सो लाइफ अगर हमें वो डिसीजंस दिलाना चाहती है तो फिर वो शेकअप बट नेचुरल एंड रिक्वायर्ड है। ओके, सो आई फील यूनिवर्स की तरफ से ये शेकअप है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, पॉजिटिव लाइट में लेना है। इस चीज़ को लेना है कि जो वर्कआउट नहीं कर रहा था मेरे लिए, जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप्स, जो जॉब्स, जो डिसीजंस, उसको यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है मुझे, एक नई टाइमलाइन शुरू हो रही है। सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स कि ये एक फ्रेश न्यू पाथ है मेरा, इसको मुझे फ्रेश न्यू माइंडसेट के साथ ही परस्यू करना है। पुरानी एनर्जी कैरी नहीं करनी है, वो स्ट्रेस की, वो ओवर थिंकिंग की, वरिंग की, वो कैरी नहीं करनी है। वी हैव पीस विच इज़ द डेथ कार्ड। डेथ क्या है? एंडिंग एंड देन न्यू बिगिनिंग विद जस्टिस। लवली, समथिंग इज एंडिंग कैप्रिकॉर्न्स। इस हफ्ते डेफिनेट एंड है। हैंग्ड मैन, सी ये आपके हाथ में नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न एनर्जी। King of Pentacles was here, Queen of Pentacles and the 5 of Swords. कुछ रिश्ते भी आप छोड़ देंगे पीछे। ये जो आप नया ट्रैक पकड़ रहे हैं, मैंने कहा था वट एवर डजंट सर्व यू, आप वो फेलियर्स, वो सिचुएशंस, वो लोग पीछे छोड़ रहे हैं। सो यस, उसमें कोई रिश्ते भी हैं। कुछ लोगों को भी आप पहचान गए हैं कि मेरे इस डाउनफॉल या मेरे इस फेलियर ने या मेरे इस फेज़ ने, जिसमें मैं डाउन एंड आउट था या थी, इसने मुझे सिखाया है कि कौन मेरा अपना सच में है। ओके, नॉट जस्ट बाय बर्थ, बाय ब्लड, बट एक्चुअली किसको मैं ट्रस्ट, किस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। ओके, सो अपने पराये की भी क्लैरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ गोइंग टू बी ये टावर मोमेंट। मैंने कहा था एक रियलाइजेशन ला रहा है कि एक तो इसकी ज़रूरत थी, एंड एक एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर की फीलिंग है कि जो हो रहा है कुछ हायर प्लान ही है, डिवाइन प्लान ही है। सो लेट्स जस्ट सरेंडर। यहाँ पीस कार्ड भी कह रहा है लेट गो एंड लेट गॉड। ओके, सो बस सरेंडर करना है, भरोसा रखना है कि जो अभी डेंजरस चीज़ लग भी रही है कि ओ माय गॉड ये क्या होने वाला है, या ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, वो छूट रही हैं किसी रीज़न से। ओके, दिस इज़ अ हायर प्लान एट प्ले। सैटरडे वी हैव जस्टिस। आपके हक में ही ये सब हो रहा है। ये अर्थक्वेक आ रहा है, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं
अच्छे के लिए ही, ताकि कुछ नया बन सके, नया बिल्ड हो सके। सो कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था अकोमोडेशन का भी। 4 ऑफ वंस ये नए घर की भी बात करता है, बिकॉज 4 पिलर्स यहाँ दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, केप्रिकॉन। डेविल से डरना नहीं है, क्योंकि मेजर आर्काना का ये केप्रिकॉन कार्ड है। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी, दिस इज यू जंगलिंग, स्ट्रगलिंग, लेकिन एक वो स्पिरिट है, एक वो एटीट्यूड है, नेवर से डाई, कि नहीं, जब तक पूरी तरह से नहीं हार गए तब तक हारे नहीं हैं। सो यू आर रिफ्यूजिंग टू से कि नहीं मैं हार गया या मैं हार गई, नो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक छोटे मोटे जो फेलियर्स आपने देखे भी हैं ऑन द वे, आप कह रहे हैं कि इट्स पार्ट एंड पार्सल। ये ऑन द वे ये मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन मेरी कुछ और है। ओके, सो द एटीट्यूड इज़ वेरी गुड। आई फील आप जानते हैं आपके हक में कुछ चीज़ें होने वाली हैं। सन कार्ड, जस्टिस कार्ड, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, ये सारे कार्ड्स आपको वो भरोसा दिला रहे हैं कि डटे रहो, टिके रहो, कोशिश करते रहो, नया ट्रैक पकड़ो, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। ओके, जहाँ पर भी आपको डोर क्लोज दिख रहा है उसके सामने वेट नहीं करना है, नया डोर ढूंढना है, नई अपॉर्चुनिटी, नया पाथ। 2 ऑफ माइकल, वही कंफ्यूजन में बैठना नहीं है। दिस इज नॉट द वीक जहाँ पर आप कहें ओ अभी मुझे सोचने का वक्त चाहिए, अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है। सो दिस इज द वीक जब आप कहें कि नहीं, ये कंफ्यूजन को साइड में रखो, कोई एक डिसीजन लेके लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई अगेन। कोई एक एस्पेक्ट में, एक डायरेक्शन में फेलियर देखा है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। अगर मैं एक बार कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, तो आगे भी कर सकता हूँ। दोबारा से मैं अपने लिए एक जो मैंने पहले क्रिएट किया था, बिजनेस और एक लाइफ या घर या जो भी, एंड आई हैव लॉस्ट इट, वो मैं दोबारा से बिल्ड कर सकता हूँ। सो यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। डॉग क्लोज आ प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। सो मैंने क्या कहा था, अपनों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अकेले नहीं रहना है, ये वरी में खुद को आइसोलेट नहीं करना है। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन। किंग ऑफ wands, ऑल्सो किंग ऑफ स्वॉन्स। मंडे की एनर्जी, मे बी किसी से आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से सडनली इम्पल्सिवली कुछ केप्रिकॉन्स आई सी, आप सडनली रिज़ाइन कर सकते हैं जॉब से, एंड बाद में टेंशन सता रही है कि ओ माय गॉड, वो तो ईगो आ गई थी तो कर दिया, बट अब क्या। तो यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि दैट्स ओके, वो टावर मोमेंट होना ही था, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से निकाला जा रहा है। अब जो डिवाइन प्लान है उसमें इस सिचुएशन में आपको नहीं रहना था। सो टेक इट इन दैट सेंस, ओके, कि जो हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है इस हफ्ते। चेयर एम्प्टी, सी चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, या आप कोई चेयर, आप कोई पोजीशन सडनली छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस आई एम डन, एंड यू आर वॉकिंग आउट। सो ये सडन होगा, ये सडन डिसइंटरेस्ट, सडन डिससेटिस्फैक्शन, सडन कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू विल वॉक आउट। एंड फिर आप टेंशन में आएंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बट जो हुआ है आपको अच्छी डायरेक्शन में पुश करने के लिए ही हुआ है। लेट्स गेट वन एडवाइस फ्रॉम द रोमांस एंजल्स। आपकी रिलेशनशिप के लिए भी एक कार्ड ले लेते हैं।
फॉर दोज जो रिलेशनशिप के लिए भी एक मैसेज चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न, 1 कार्ड, डिसेप्शन, oh my god, deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. So कुछ लोगों के लिए यहाँ मैंने कहा था जॉब में डिससेटिस्फैक्शन एंड सडनली बॉस से इरिटेट होके, किसी से इरिटेट होके आप यू पुटिंग इन द पेपर्स, अपना रेसिग्नेशन दे रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते में हो रहा है. रिश्ते में यू हैव हैड इनफ, रिश्ते में आप कह रहे हैं कि बस बस हो गया. रिपीटेडली ये जो मुझे धोखा मिल रहा है, हर्ट मिल रही है, पेन मिल रही है, आई एम डन, आई एम सो डन विद इट. सो यस, सडनली या तो आप इस रिश्ते को, इस पर्सन को अबैंडन करना चाहेंगे या कर देंगे, बट याद वही चीज़ रखनी है कि इस हफ्ते जो हो रहा है, इट इज़ डेस्टिन्ड, वो होना ही था और वो होके रहेगा. ओके, सो डोंट फाइट इट कैप्रिकॉर्न्स. द पॉइंट हियर इज डोंट फाइट इट. फेस योर फियर्स, फेस योर सिचुएशन, एंड सिचुएशन में जो भी आप फेस कर रहे हैं एक एक करके सॉर्ट कीजिए. ऑलराइट, ओवरवेल्म नहीं होना है, डरना नहीं है. जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये याद रखना है. लेट गो एंड लेट गॉड. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.